अंडरलाइन तो क्यों चाहते थे आप? Anyway जी, वड़ाइच साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब। अमेरिका, PDM वगैरह सब छोड़कर बीच में निगरान वज़ीर आला पंजाब भी आए थे, और भी कोई पता नहीं शायद भूल गया होगा हमें। इमरान खान का मौक़िफ़ ये तय पाया है कि उनकी हुकूमत में जो भी मसाइल थे फिर उन्हें जिस तरह निकाला गया, एक ही आदमी जनरल बाजवा इसके जिम्मेदार है। अलबत्ता अपनी अच्छी कारकर्दगी का क्रेडिट जो है वो खुद अकेले लेते हैं। तो कान हाँ, आप क्या कहेंगे उनकी इस दलील पर? देखिए, खान साहब ने जो दलील दी है कि अपने पहले मौक़िफ़ में तरमीम की है कि पहले वो कहते थे कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत तब्दील की है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अब वो कहते हैं कि नहीं जी फ़ौज ने की है और जनरल बाजवा ने की है। ये है तो सच के करीब। अमेरिका को तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने बनाया था वो बहाना बनाया था, एक बयानिया बनाया था, अब सच के करीब आ गए हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इससे इमरान खान का बयानिया तो मजबूत हो सकता है, लेकिन ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की बातें करने से। इससे वो इक़्तिदार से दूर हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर तो हैं और पॉपुलरिटी उनकी बरकरार भी है, लेकिन वो कबूलियत जिसके लिए उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही। अच्छा, और भी बड़ी सी चीज़ें हैं वड़ाइच साहब, जैसे कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि खान साहब ने फ़लाँ मामले में यू टर्न ले लिया, फ़लाँ बात से हट गए, लेकिन तासुर ये बनाया जाता है कि खान साहब के चाहने मानने वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम जो बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं, क्या वाकई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इत्तेफाक करेंगे आप? जी, ये सच है कि खान साहब के मानने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब यू टर्न लें, खान साहब ये कहें या वो कहें, या पहली बात को रद्द कर दें या नई बात कर दें, तजर्बा ये बताता है कि उनकी पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है। लेकिन ये सिर्फ खान साहब के साथ नहीं, जितने पॉपुलर लीडर होते हैं जब वो अपनी पॉपुलैरिटी की हाइट पे होते हैं तो उस वक्त वो चीज़ें मैटर नहीं करती। उनके ख़िलाफ़ जो नेगेटिव चीज़ें जाती हैं या उनके जो यू टर्न्स होते हैं वो मैटर नहीं करते। लेकिन एक वक्त आता है कि जब इन सब चीज़ों का एहतसाब होता है, जब इन सब चीज़ों का हिसाब होता है, वो वक्त जब आएगा तो फिर ये सारी चीज़ें, जितने उनके यू टर्न्स हैं, जितने उनके एतराज़ात हैं, फिर इस पर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा हाँ सुहेल साहब, फिर कभी आपसे इस बात पे तफसीली बात करेंगे कि किस तरह से जो भी ताकतवर होता है वो अपने आप को तमाम मसाइल का हल खुद ही समझ बैठता है और आइन और कानून और पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कहीं पसे पुश चले जाते हैं। लेकिन अभी खान साहब हर मसले का हल इलेक्शन देखते हैं और आइनी तौर पर जायज़ मुतालबा भी है, लेकिन हम देख चुके हैं कि प्रैग्मैटिक सोच, नज़रिया ज़रूरत और कौमी मफाद का बताकर इलेक्शन आगे पीछे होते रहे हैं। आजकल भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। सिक्योरिटी वाली जेन्युइन वजूहात भी हैं कुछ। तो क्या लगता है आपको, इलेक्शन होने वाले? देखिए जी, इलेक्शन तो हर सूरत होना चाहिए, आइन में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है, और इससे इनराफ जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट की आपको राय लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जितनी देर वर्डिक्ट नहीं देगी उतनी देर आप इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते, और इलेक्शन पोस्टपोन जो है ये बहुत बड़ा वाक़या होगा। ये इतना आसान नहीं है इलेक्शन पोस्टपोन करना, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है। अब पहले इधर 2 दफ़ा हुए हैं, लेकिन दोनों दफ़ा बड़े हादसे हुए थे। एक दफ़ा जनरल ज़ियाउल हक की डेथ हुई, दूसरी दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, तब इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे। तो मेरा ये ख़्याल है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, जो स्टिपुलेटेड टाइम है उस पे होने चाहिए, एक ही दिन होने चाहिए। बेहतर है कौमी और सूबाई इकट्ठे हों, और लेकिन इससे कंसेंसस हो, आपस में बैठ के तय करें डेट एंड टाइम। आइडियली तो एक ही साथ होने चाहिए, वरना फिर रिजर्वेशंस होंगे। जो जीता वो तो चलें खुशी होगा, जो जहाँ हारा वो सर्टनली सवालात उठाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वड़ाइच साहब।